इनका सीधा सा मामला है, विधायक का लड़का विधायक बन रहा है तो अधिकारी का लड़का अधिकारी क्यों ना बने। चाहे वो जिला अधिकारी महोदय हो चाहे कमिश्नर महोदय हो, वो केवल आयोग की बोली बोलते हैं। जब तक हम नोटिस नहीं ले लेंगे यहाँ से एक भी छात्र हिलने वाला नहीं। जब नॉर्मलाइजेशन ये लाएंगे कि निष्पक्ष एग्जाम हो ही नहीं सकते। छात्रों का दर्द उनको नहीं समझ में आएगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का क्या दर्द होता है। देखिए, हमारी केवल एक ही मांग है, वन शिफ्ट वन एग्जाम। जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया कि आरओ और एआरओ की परीक्षा 2 शिफ्टों में कराई जाएंगी, उसका हम सभी छात्र विरोध करते हैं, क्योंकि उसके वजह से नॉर्मलाइजेशन हावी होगा और हम नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। हमें ना 2 शिफ्ट में एग्जाम चाहिए, ना नॉर्मलाइजेशन चाहिए। हमें पूर्ववर्ती में जिस तरह से परीक्षाएं चल रही थी, उसी पूर्ववर्ती नियमानुसार हमारी परीक्षाएं चलें। हम उसमें परीक्षा देने के लिए आगे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे छात्र लगभग 48 से 50 घंटे हो रहे हैं। सुबह का खाया शाम को खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पानी पी पी के अपने संघर्ष को, यहाँ की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ना आयोग के अध्यक्ष और ना कोई अदर व्यक्ति इनकी बात को सुनने नहीं आ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ना बटेंगे ना कटेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और जब तक नॉर्मलाइजेशन को खत्म नहीं किया जाएगा और आरओ एआरओ परीक्षा में एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या कोई अधिकारी, कोई लोकसभा भवन से कोई मिलने आया आप लोग से, आपसे पूछताछ करने की क्या स्थिति है, क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? देखिए, लगातार जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और सचिव को मैंने महोदय इसलिए नहीं लगाया क्योंकि महोदय योग्य नहीं है। और लगातार यहाँ पे आते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी महोदय हो चाहे कमिश्नर महोदय हो, वो केवल आयोग की बोली बोलते हैं। इन छात्रों का दर्द उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो किसी मानिंद परिवार से हैं, वो किसी गरीब परिवार से नहीं है। जब किसी गरीब परिवार में होते, 8x8 के रूम में रहते और दधित की चला अपनी हड्डियों को गलाते, तब उनको समझ में आता कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का क्या दर्द होता है। जब तक हम नोटिस नहीं ले लेंगे यहाँ से एक भी छात्र हिलने वाला नहीं। नॉर्मलाइजेशन को खत्म करें और आरओ एआरओ की परीक्षा को एक शिफ्ट में एग्जाम कराएं, हमारी यही मांग है। जब तक मांग नहीं पूरी होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ना कहीं जाएंगे। मेरा नाम अमित द्विवेदी, प्रतियोगी छात्र। लोकसभा आयोग भवन के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक प्रदर्शन चलेगा आप लोग का? सर, ये प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन तक चलेगा। तो हमारी डिमांड ये है कि नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट खत्म, 1 डे हमारा एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में कराया जाए। क्योंकि ये इनका जो प्रोसीजर होता है एग्जाम कराने का, अगर ये नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, एक से अधिक अगर शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, वहाँ पे ये होगा कि हमारे यहाँ पर एग्जाम में पार्शियलिटी ये नहीं रहेगी। पार्शियलिटी बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्यों? हमें इस बात का डर इसलिए है क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है, ये जो काम है, ये इनका इतिहास ये बताता है, ये पार्शियलिटी काम में रखते नहीं है। जैसे पीसीएसजे का इन्होंने पेपर कराया था, पीसीएसजे एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, यही आयोग कराता है पेपर। उसमें मेंस में 50 कापियां ये चेंज की हैं और उसके लिए इनके पास कोई जवाबदेहिता नहीं है। अगर हम जब इंडिविजुअल जब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद, जब रिजल्ट निकालने के बाद जब हम बात करने आएंगे, तो हमारी बात तो कोई सुनी नहीं जाएगी। जब यहाँ पे 40 लाख हजार लड़कों की भीड़ पे यहाँ पे जब बात नहीं सुनी जा रही है हमारी, तो अगर हम इंडिविजुअल अपनी कंसर्न लेके आएंगे तो हमारी बात कौन सुनने आएगा? सर, इनका सिर्फ एक चीज ये भी है, यहाँ पे हम लोग जो हमारी डिमांड है बिल्कुल इलीगल नहीं, अनएथिकल डिमांड नहीं है हमारी। अगर आप हमारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं तो ये भलाई हमें समझ में आनी चाहिए ना। अगर हम आपसे ये नहीं करें कि यहाँ पे जितने लड़के हैं सबको आप रोजगार दीजिए, आप जितना रोजगार दे सकते हैं आप उतना लिमिटेड रोजगार दीजिए, लेकिन फेयर तरीके से रोजगार दीजिए। हम ये नहीं डिमांड कर रहे हैं कि मतलब आप हमें हर साल में 6-6 महीने में मतलब आप एग्जाम देते रहिए, लेकिन साल में अगर एक बार एग्जाम कराते हैं आप, वो फेयर तरीके से हो। आप आयोग हो चाहे मतलब यहाँ की सरकार हो, वो इन सब चीजों को कंसर्न समझती ही नहीं है सर। यहाँ पे मतलब एक स्टूडेंट 10-10 साल से यहाँ पे हर एक चीज का त्याग करके यहाँ पे अपने हक के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ना ही पॉलिटिकल हैं, ना ही हम कोई मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर या फिर पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो भी हम बात करें सिर्फ अपने लिए, अपने हक के बात कर लेंगे। सर, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा ह्यूमन राइट्स है और ये हमारा एजुकेशनल राइट भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये कि हम अपने चीजों पे बात कर सकते हैं। और हमारा अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम हमारा फेयर होना चाहिए।
सिर्फ ये बात है। और जब नॉर्मलाइजेशन ये लाएंगे तो इसमें ये पूरा मतलब ये ऐसा होगा कि निष्पक्ष एग्जाम हो ही नहीं सकता सर। और उसके बाद कोई स्टूडेंट के पास ऐसा कोई डाटा नहीं होगा या फिर इनके आयोग के पास कोई डेटा नहीं होगा ये जो दिखा पाए कि एग्जाम हमारा फेयर तरीके से करवाएं। और जितने लोगों का सिलेक्शन करवा रहे हैं ये फेयर तरीके से करवा रहे हैं। मेरा नाम सौरभ सिंह। ये 5 मांगे हैं हम लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक लोक सेवा आयोग ये नोटिस हमें नहीं दे देता कि हम आपके एग्जाम में नो नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा और 1 डे 1 शिफ्ट आपका एग्जाम कराया जाएगा। और इन्होंने एक तर्क दिया कि मेरे पास 978 सेंटर है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल बात करना चाहता हूँ इनसे। 978 सेंटर है, हर सेंटर पर कम से कम 10 कमरे तो होंगे ही और एक कमरे में 60 छात्रों की बैठने की व्यवस्था होती है। यानी एक सेंटर पे 600 बच्चे बैठेंगे। 978 गुणे 600 करेंगे तो 5,86,400 छात्रों की बैठने की व्यवस्था है। यानी 5,76,000 जो फॉर्म पड़े हैं, 10,000 छात्र और फॉर्म डालते तब भी इनके केंद्र पर पेपर हो जाता। ठीक है, लेकिन जो इनका जो एक मनमाने तरीके से रवैया है, इनका सीधा सा मामला है कि हम अपने लोगों को कैसे भर्ती कराएं। विधायक का लड़का विधायक बन रहा है तो अधिकारी का लड़का अधिकारी क्यों ना बने, इसी का सीधा इनका प्रोपेगेंडा है। और जिस पर ये छात्र सभी रुष्ट हैं, हम भी एक प्रतियोगी छात्र हैं। और रही बात लोक सेवा आयोग की मानने की, तो उस समय रतनलाल हांगलू गए थे। ये तो बहुत छोटे मोटे ईडी के अधिकारी हैं, ये छात्रों ज्यादा भी फंसे नहीं है विवाद में। रतनलाल हांगलू गए थे तो ये भी मानेंगे, अनिल यादव भी माने थे, योगी सरकार भी मानेगी, अखिलेश यादव सरकार भी मानी थी। तो मानना तो इनको एक दिन पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल मानेंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। जतिन दास बन जाऊंगा, 64 दिन का मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा। श्री राम लुलू पुट्टी बन जाऊंगा, 56 दिन अनिश्चितकालीन धरना दूंगा मैं। आपको मैं बता रहा हूँ 64 दिन, 64 गुणे 24 करिए आप, उतने घंटे मैं अनिश्चितकालीन धरना दूंगा यहाँ पे। जतिन दास बन जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु होगी, प्रयागराज से जब प्रतापगढ़ के लिए लाश जाएगी मेरी, कुछ नहीं तो हजारों की संख्या में छात्र मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। और मैं एक एसडीएम से ज्यादा मान सम्मान पाकर यहाँ से जाऊंगा। मेरा नाम सौरभ जायसवाल है, मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ।